आज डाउट क्लास है, क्लास 8 की। उसमें मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहे हैं। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन में जो 19.2 एक्सरसाइज है ML अग्रवाल बुक की। ठीक, ये बुक कौन सी है? ML अग्रवाल, क्लास 8। ठीक है। उसमें 19.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहे हैं, ये वाला। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड इज 5.25। ठीक है, ये क्या होता है अभी आपको बताऊंगा। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। ठीक, तो सबसे पहला काम रोम्बस बना लेंगे। ठीक है। रोम्बस जो होता है, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, सो इट इज अ रोम्बस। रोम्बस में यह ध्यान रखिएगा, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, पहला रूल। ठीक, रोम्बस के बारे में। हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, अगर एक साइड 8 है मालूम है, तो सारी साइड कितनी हो जाएंगी? 8 8 8। एंड अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है यहां से किसी भी पॉइंट से आप, जैसे हमारे ये वर्टेक्स है ना, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं अल्टीट्यूड। ये है हाइट, इसको हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ये है 5.25 सेंटीमीटर है, और ये भी सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका कोई एक डायगोनल, ये 15 है। फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल। अच्छा, रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। ठीक, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ जानकारी के लिए लिखा था, इसको हटा देंगे यहाँ से। इसकी वैल्यू थी 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है। रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इसी का हम यूज करेंगे। इसका एरिया निकालते हैं पहले। ठीक, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, इसमें एक डायगोनल तो पता है, वन ऑफ इट्स डायगोनल पता है, एक पता है। एक डायगोनल को हम लिख लेते हैं 15, और दूसरे को मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ कहीं लिखना पड़ेगा इस लाइन से पहले, लेट अनदर डायगोनल, अदर डायगोनल बी x सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ x लिख लिया, और एरिया को ऐसे बना के इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं। ठीक, तो एरिया मालूम। दूसरा एक तरीका और है, पैरेललोग्राम का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, क्योंकि रोम्बस इट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ये बेस इसका 8 सेंटीमीटर है, और यही इसकी हाइट है। बेस ये हो गया, और हाइट ये हो गई। तो बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। बेस इसका है 8 और हाइट इसकी है 5.25। इसका इंटू हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको इसका एरिया मालूम चल गया। अब ये इस एरिया की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे। ठीक, फ्रॉम 1 लिखेंगे क्या? फ्रॉम 1। एरिया की जगह 42 इज इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू एक्स। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। इसके आगे का स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 42 इंटू 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स। इसको डिवाइड करने पर, सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू आएगी 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा डायगोनल हमें पता चल गया।